तो हे गाइस, आप में से एक भाई ने कमेंट किया था कि कैसे एक पीपीओई डिवाइस कॉन्फ़िग करते हैं मिक्रोटेक डिस्क लाइट में। तो आज इसी के रिगार्डिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंटायरली देखो और काफ़ी काफ़ी मतलब सिंपल वे में बना रहा हूँ मैं वीडियो। ठीक है, तो मैंने अपना विनबॉक्स खोल लिया है। एंड विनबॉक्स खोलने के बाद पहले एक बात है कि ये विनबॉक्स खोलने से पहले आपको, एक्चुअली मेरा ये लैपटॉप स्लो है और ये भी उधार पे लिया हुआ किसी से, तो इसका लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा है। तो मैं ये वो स्टेप नहीं दिखा रहा, बट बता दे रहा हूँ। कंट्रोल पैनल में जाके, एडेप्टर में जाके, वहाँ पे IPv4 में जाके आपको वहाँ पे ऑप्टेन ऑटोमेटिक रखना है। वहाँ पे एक स्पेसिफिक आपको IP असाइन नहीं करना। वहाँ पे ऑप्टेन यूजिंग फॉलोइंग IP एड्रेस का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करना है। फिर विनबॉक्स खोल के आपको ये विनबॉक्स का पूरा दिखेगा। विनबॉक्स का लेटेस्ट वर्जन आपको डाउन करना है, जो कि मैं अभी फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ, वर्जन 3.35। और यहाँ पे आपको नेबर्स में जाना है। नेबर्स में जैसे जाओगे आपको यहाँ पे दो दिख जाएंगे बेसिकली। यहाँ पे जो RBDIX5N है और इसका जो करंटली जो स्टैटिक IP के साथ आता है वो है 1.192.168.8.1 है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। इसका पहला है, इसके नीचे जो भी हो उसको असाइन नहीं करना है। अगर आपको उसमें बहुत सा कनेक्टिविटी देगा तो पहले आपको इसी को असाइन करना है। और यहाँ पे सामने बोर्ड दिखाई देगा आपको, तो वो आपको अपने माइंडसेट में रखना है, तो कनेक्ट कर देना है। जैसे कनेक्ट करोगे डाउनलोडिंग स्क्रिप्ट होगा एंड आपका लॉगिन पेज खुल जाएगा। आपने खोला पेज, आपने ये रहा आपका, यहाँ पे स्क्रीन ब्लैंक है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल के लिए अभी जो आपका फर्स्ट सेटिंग जो होता है इनिशियली, यहाँ पे देख सकते हो ईथर 1, ये इंटरफेस R है। मीन्स मैं जो जिसे मैं अपना ये कनेक्टेड करके रखा हूँ वो ईथर 1 है। और वैन WNR तब होगा जब हम लोग का ये वाईफाई ये डिवाइस अपने सेक्टर एंटीना या फिर जो भी जिससे आप रिसीव कर रहे हो उससे कनेक्ट होगा। तो इससे पहले क्योंकि हम PPOE में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट ओवर इथरनेट में, तो हम वैन में जाएंगे। वैन में जाने के बाद ये कुछ बेसिक सेटिंग्स है, आपको स्टेशन मोड में रख देना है। रुको एक मिनट, स्टेशन में सिलेक्ट करके रखना है। यहाँ पे चैनल विड्थ वो होता है जिसमें आपका जो टोटल मैक्स आउटपुट होता है फ्रीक्वेंसी, और प्लस उसमें जितना ज़्यादा चैनल विड्थ होगा उतना ही ज़्यादा आपको स्पीड मिलेगा और डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपका मैं 5745 में रखा हूँ। बेसिकली इसको ऑटो में रख देना है। फिलहाल में ये 5745 में सेट है। नॉर्मली ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा जैसे हम उसे कनेक्ट करते हैं। फिलहाल के इसे यहीं पे रहने देते हैं। यहाँ पे मैंने ये दूसरा मेरा वाईफाई का कनेक्ट किया था, इसलिए मैंने ऐसे डाला हुआ था। तो ये ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी उठा लेगा जैसे हम उस वाईफाई में कनेक्ट होंगे। यहाँ पे आपको इंडिया में बेसिकली जो इंडिया में क्या होता है कि जो आपका सेक्टर है वो उन्होंने सेट करके रखते हैं नो कंट्री में। तो हम इंडिया देने से नहीं होगा, हम नो कंट्री में सेट करके रखेंगे। एंड उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी मोड सुपर चैनल में सिलेक्ट करके नॉर्मली जो स्टॉक आएगा आपका, कई बार होता है कि ये रेगुलेटेड डोमेन में सिलेक्टेड रहता है, तो आपको उसे सुपर चैनल में करना है। तो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेस में जाके मैं आपको पूरा डिटेल में बताना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ठीक है। आपको ये इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद अगर ये नहीं खुलता तो आपको रिसेट करना है, वो रिसेट का मैं बाद में बता दूंगा आपको किसी और वीडियो में। ये इंटरफेस खुलने के बाद आपको डायरेक्टली ईथर 1R दिखाएगा, रेडी है। इसके बाद वैन में जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है स्टेशन में। स्टेशन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चैनल विड है, इसे 2040C में रखना है। एंड यहाँ पे वायरलेस प्रोटोकॉल का कोई नीड नहीं है, ये ऑटोमेटिक हम सिलेक्ट करेंगे, अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी मोड है वो सुपर चैनल होना चाहिए। कंट्री में आपका इंडिया नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नो कंट्री होना चाहिए। नो कंट्री मैंने रख दिया। नो कंट्री रखने के बाद यहाँ तक हो गया। फिर हम इसे सिर्फ अप्लाई करेंगे। सिर्फ अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन है, हम स्कैन के ऑप्शन में जाएंगे। स्कैन के ऑप्शन में जाके यहाँ पे आपका इंटरफेस WLAN 1 सेलेक्ट होना चाहिए। हम यहाँ पे स्टार्ट क्लिक करेंगे। स्टार्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसे दिखा देना चाहिए, ये रहा मेरा BSNL राजेशपुर। ठीक है, तो जो आपका है वहाँ पे आपको दिखा देगा। तो ये मेरा सेक्टर एंटीना है, तो मैं इससे कनेक्ट करूँगा। इससे मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया। जैसे कनेक्ट करता हूँ ये इसे उठा लेगा एंड यहाँ पे इसने फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली ही उठा लिया है, क्योंकि वो उस फ्रीक्वेंसी में चल रहा है तो ये भी वही फ्रीक्वेंसी उठाएगा। यहाँ पे होने के बाद आपको ओके कर देना है एंड हम लोगों का ये कनेक्ट हो गया, सेक्टर के साथ कनेक्ट हो गया। लेकिन इसने अभी यहाँ पे ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है कि क्या आप वो यूज़र ID मीन्स वो डायलअप आपने अभी तक क्रिएट नहीं किया है। वो क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या है कि सीधी सी बात है, कहा गया, वायरलेस में आना है। वायरलेस में आने के बाद WLAN है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नहीं, नहीं वायरलेस पे नहीं, अभी आपको VLAN क्रिएट करना है। तो यहाँ पे VLAN का ऑप्शन है, तो यहाँ पे एक प्लस आइकन दे के
मैं एक विलन क्रिएट करूँगा जो कि मेरा 192 है, तो मैं 129 मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली, मैं डाल दे रहा हूँ। फिर 129, उसके बाद विलन आईडी एंड इंटरफेस हम लोगों का नॉर्मली WLAN 1 ही होने वाला है, और विलन आईडी भी डाल दिया है, सब कुछ हो चुका है। तो WLAN 1 हो गया एंड आई थिंक इसमें कुछ नीचे मैं भी अप्लाई, ओके विलन क्रिएट हो चुका है। तो अभी ये विलन है ना, तो ये क्या है कि इससे BSNL हमें एक वर्चुअल लैन प्रोवाइड कर रहा है एंड उस लैन से हम कनेक्ट हो गए, उस नेटवर्क से हम कनेक्ट हो गए। तो इंटरफेस में आने के बाद आपको इंटरफेस लिस्ट में जाना है एंड यहाँ पे देखो आपका विलन भी क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, PPOE क्लाइंट क्रिएट करना है जिससे कि हम डायलअप कनेक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे नीचे देख सकते हो PPOE क्लाइंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे इंटरफेस में सिलेक्ट करना है। अभी वो इंटरफेस है जिससे कि आपको इंटरनेट आउटपुट करना है। तो हम लोग वो वर्चुअल लैन से कनेक्ट हो रहे हैं और हम वर्चुअल लैन से इंटरनेट लेंगे, तो एक्सेस करेंगे। तो विलन 129 हमने कनेक्ट किया इसे एंड यहाँ पे मैं अपना क्रेडेंशियल्स डाल देता हूँ, आपका जो सर्विस नेम है एंड अकाउंट जो भी है मैं वो डाल देता हूँ फटाफट, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना मैं साइट का पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, फिर भी दिखा दे रहा हूँ। मैंने अपने क्रेडेंशियल्स डाल दिया, पासवर्ड, यूज़र आईडी, पासवर्ड। यहाँ पे सर्विस नेम वो जो आपका भारत एयर फाइबर है जो कुछ डालना है डाल सकते हो, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपना पासवर्ड डालना है एंड आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका जो यूज़र आई जो देता है BSNL, उसका जो पासवर्ड होता है वो पासवर्ड ही होता है, विथ स्मॉल कैप्स लॉक में नहीं करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे डायल ऑन डिमांड यूज़र प्री DSNS ये कुछ नीड नहीं है। यहाँ पे चैप पैप ये सब कुछ जो है ना वो सब कुछ अनेबल रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अप्लाई, सीधे जाऊँगा अप्लाई करूँगा एंड ओके क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे अभी क्या हो गया है कि PPOE एक क्रिएट हो गया क्लाइंट। अब यहाँ पे वेट अ मिनट, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा कनेक्ट होने में। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे हम लोग का WLAN 1 अभी तक नहीं आया, R इन द सेंस नहीं आया। तो यहाँ पे हमारा ये वायरलेस कनेक्टिविटी प्रॉपर्ली हुआ नहीं है शायद से। मैं रजिस्ट्रेशन में जाऊँगा तो अभी यहाँ पे देखो कि ये R नहीं आ रहा। अब क्या है कि मैं ये एंटीना को नीचे रख के कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे R नहीं आ रहा। अगर इसे थोड़ा बहुत अलाइन कर दिया जाता है तो ये R आ जाएगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि किससे कनेक्ट हुए। तो वापस जाएंगे इसमें BSNL रजिस्ट्री पूल में एंड यहाँ पे जाके एक बार स्कैन करके देख लेते हैं कि नेटवर्क कितना आ रहा है। स्कैन -87 dBm, तो -87 dBm हम लोग को सिग्नल मिल रहा है। तो इसमें आपको नॉर्मली आपका 76 से लेके आपको होना चाहिए 75 से आप होना चाहिए, मतलब ताकि आप एक ठीक ठाक चला सको। -87 में कोई कनेक्टिविटी नहीं होता, तो इसमें कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के लिए यही आपका कुछ सेटिंग है जिससे कि आपका सब कनेक्टिविटी हो जाएगा। अभी ये यहाँ पे होगा क्या कि जैसे मेरा WLAN 1R हो जाएगा, उसके बाद ये ऑथेंटिकेट करेगा इस यूज़र आईडी और पासवर्ड को उस सर्वर के साथ, जो कि PPOE सर्वर वहाँ पे बिठाया गया है सेक्टर एंटीना का नीचे। एंड अगर वहाँ पे आपका यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाता है तो ये PPOE भी R हो जाएगा, विलन भी R हो जाएगा। यहाँ पे तीनों के तीनों चारों के चारों R होने के बाद फिर आपको, अगर फिर भी आपका इंटरनेट नहीं चल रहा तब तक हो जाना चाहिए। अगर नहीं चलता तो आपको जाना है अपने, कहाँ पे गया, IP सेक्शन में। IP सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे DNS देना है। DNS वो होता है जिससे कि, क्योंकि हर किसी का IP ऐसे मतलब याद नहीं रहता, तो हमें उस सर्वर के साथ कनेक्ट करना है जहाँ पे हम, जैसे कि youtube.com, यूट्यूब का क्या IP है मुझे नहीं पता। तो वो DNS के साथ कनेक्ट होने के बाद वो DNS सर्वर आपको IP देगा, असाइन करेगा और आप उससे उस रूट के थ्रू जाओगे। तो ये बहुत टेक्निकल टर्म्स हो जा रहा है, वो खैर अलग सी बात है। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे सर्वर देते हैं, तो मैं यहाँ पे गूगल का सर्वर यूज़ कर सकता हूँ जो कि 8.8.8 है, 8.8.8.8। एंड सेकेंड में मैं अगर ये DNS कई बार स्लो हो जाता है क्योंकि सर्वर ही है वहाँ पे, कई बार काम चलता है तो स्लो होता है। तो यहाँ पे हम क्लाउडफ्लेयर का DNS यूज़ करेंगे जो कि है 1.1.1.1। तो अगर गूगल डाउन हो जाता है तो क्लाउडफ्लेयर हमें बैकअप दे देगा, मतलब इंटरनेट कभी कभार स्लो का जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। अप्लाई ओके हम कर देते हैं, तो यहाँ पे DNS भी सेट हो गया। इसके बाद भी अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा देन आपको क्या करना है, वापस IP सेक्शन में आना है। IP सेक्शन आने के बाद आपको फायरवॉल दिख रहा होगा, फायरवॉल पे जाना है। फायरवॉल पे जाने के बाद यहाँ पे नेट रूल दिख रहा होगा, नेट रूल में जाने के बाद यहाँ पे अपने इसको क्लिक करना है। जनरल पे जाना है, जनरल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको चेन में SRC नेट दिख रहा होगा, उसके नीचे आउट इंटरफेस में जाके सीधा आपको डिलीट प्रेस करना है। डिलीट प्रेस किया, ये जगह ब्लैंक हो गया, ओके।
सीधा फिर जाना है आपको एडवांस के साथ, फिर एडवांस में कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा में जाना है, एक्शंस में जाना है। एक्शंस में जाने के बाद मास्कुरेट दिखाई देगा, मास्कुरेट में होना चाहिए आपका सिलेक्टेड होना चाहिए। अगर नहीं रहता है तो आप मास्कुरेट में जाके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जाके अप्लाई, देन ओके। अब इतना करने के बाद आपका ये जब टोटली आर हो जाता है और इसके बाद ये जो मैंने सेटिंग बताया है, ये सब करने के बाद आपका इंटरनेट चल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। फिलहाल के लिए अब मैं क्या करता हूँ कि इस को मैं अपने थोड़ा छत में लेके जाता हूँ इफ़ पॉसिबल वहाँ पे, तो वहाँ से इंटरनेट मिल जाना चाहिए और ये चला के देखते कनेक्टिविटी हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके इस फाइनली ये वीडियो एंड करते हैं। और दूसरी बात क्या है कि मैंने जो बोला था लास्ट में उस वीडियो के एंड में कि हम टेस्ट करेंगे, तो बाहर में बारिश चल रहा है और मेरे पास उतना इथरनेट केबल नहीं है जिससे कि मैं उसे टेस्ट कर सकूँ उस हाइट में जाके। और गाइस और एक चीज़ बोलना था, जो मैं टावर का प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, उसका रिगार्डिंग एक वीडियो आने वाला है, तो मतलब वो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो डेडिकेटेड था उस भाई के लिए जिन्होंने बोला था कि भाई उनको कैसे क्लाइंट साइड में पीपीओ कन्फिग करते BSNL भारत एयर फाइबर के लिए। तो ये रहा BS आपका वीडियो भाई। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो उस वक्त अगर नहीं किया हो, कर चुके तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आओ, जहाँ पे अभी मैंने ये अपने फ़ोन से शूट किया है, तो मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इसका वीडियो बना सकते हैं जिससे कि और क्लियरिटी के साथ समझ में आए। तो मैं उस वीडियो को भी प्लान कर रहा हूँ, तो उस सब चीज़ों के लिए, वो वीडियोस के लिए ना प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फ्यूचर अपडेट्स के लिए। और इन फ्यूचर यूबेंटी के प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग भी वीडियोस आने वाला है, तो अगर इफ़ पॉसिबल, क्योंकि टाइम निकाल के करना ये सब नेटवर्किंग ना बहुत ही एक अमेजिंग चीज़ है, तो इसे एक्सप्लोर करते करते मैं भी सीख रहा हूँ। और आप लोगों तक मैं एक अच्छे मतलब इंडिया में मतलब बहुत कम है ऐसे चैनल जो कि बहुत ही एक्सप्लेन वे में समझाते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगा के कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग अपनी तरफ से प्यार शो करना। तो बस इतना ही कुछ था और ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, पीस आउट।